प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं प्रबोध आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये है कार लोन। तो दोस्तों कार हमारे लाइफ का एक सपना होता है, हर किसी को लग्जरी चाहिए होती है। तो कार हमारे लिए एक लग्जरी आइटम होता है, ये हमारा एक सपना जैसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों एक साथ इतने सारा अमाउंट दे के कार लाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे कि आप और मैं हम एम्प्लॉय लोग, तो दोस्तों जैसे कि आप मैं हम सब जो कि नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो हम कोई भी चीज़ को खरीदने से पहले उसका अच्छे तरह से ये जांच लेते हैं कि इसको कैसे खरीदें, इसको कौन से प्लेटफॉर्म से खरीदें वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आज मैं आपको एसबीआई बैंक के द्वारा जो कार लोन दिया जाता है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी ये पर्सनल चॉइस यही होगी कि आप अगर कार लोन लाते हैं तो एसबीआई बैंक से ही लाएं। इसके कुछ रीजंस हैं दोस्तों। हाँ, मैं मानता हूँ कि एसबीआई बैंक में आपको थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा इधर उधर घुमाते हैं, पर यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो दूसरे बैंक के हिसाब से बहुत कम होता है दोस्तों। इनका जो प्रोसेसिंग फीस भी होता है वो 1% होता है या फिर 1,000 रुपये, जो सबसे कम होता है दोस्तों। अगर आप दूसरे बैंक्स में जाएंगे तो प्रोसेसिंग फीस 2% 2.5% तक वो चार्ज कर लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप 10 लाख रुपए का कार लोन ले रहे हैं तो इसका 10 लाख रुपए का अगर 1% निकालें दोस्तों 10,000 रुपये तक आ जाएगा दोस्तों। पर यही तो एसबीआई बैंक की खासियत है कि आपका जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1% या 1,000, दो जो सबसे कम हो वही वो लेता है। दूसरे बैंक में अगर आप जाते हैं तो प्रोसेसिंग फीस डायरेक्ट 1%, अगर हम पकड़ के चलते हैं तो 10 लाख रुपए का प्रोसेसिंग फीस आपको डायरेक्टली वो 10,000 रुपये चार्ज कर लेंगे। यहाँ पे आपको 9,000 का बेनिफिट मिल जा रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके चलते आपको एसबीआई बैंक से कार लोन को प्रीफरेंस देना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को एक बात जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसबीआई कार लोन का सबसे पहला फीचर्स होता है दोस्तों, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है दोस्तों। ये लगभग 7-8% की तरह होता है। और इसका जो ईएमआई पीरियड होता है दोस्तों, ये आप 7 साल तक आराम से चुका सकते हैं। मान लीजिए आपने 8 लाख या फिर 9 लाख रुपए का एक कार लोन लिया है तो उसको आप 6-7 साल में आराम से धीरे धीरे करके ईएमआई भर के चुका सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आपको फाइनेंस मिलता है वो ऑन रोड प्राइस पे मिलता है। तो दोस्तों दो तरह का प्राइस होता है, एक है एक्स शोरूम प्राइस, एक है ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस हमेशा एक्स शोरूम प्राइस से थोड़ा ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ऑन रोड प्राइस के ऊपर आपको यहाँ पे लोन मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आप अगर कोई भी कार के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको 10% डाउन पेमेंट देना पड़ता है और 90% तक का आपको लोन मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक 10 लाख रुपए का कार लिया तो उसके लिए 10% डाउन पेमेंट मतलब 1 लाख रुपए आप अपने एंड से देंगे और बैंक आपको 9 लाख रुपए तक का फाइनेंस करवा देती है दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैं आपको कहना भूल गया, ये जो ऑन रोड प्राइस में जो आपको लोन मिलता है ये आपका इंश्योरेंस भी कवर करता है, आपका रजिस्ट्रेशन भी कवर करता है, सारा चीज़ इसी में कवर हो जाता है। तो आपको अपने हाथ से और ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको कोई एडवांस ईएमआई नहीं देना पड़ता है। और अगर आप ये लोन लेते हैं तो यहाँ आपका एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस भी कवर करता है आपका। अब रही बात इसकी इंटरेस्ट रेट की, तो दोस्तों एसबीआई का जो कार लोन होता है वो 3 तरह का होता है। एक है नॉर्मल एसबीआई कार लोन, फिर एनआरआई कार लोन, फिर एश्योर्ड कार लोन स्कीम। इन सभी में दोस्तों उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 8.1% से 8.9% तक का रहता है। फिर आता है दोस्तों लॉयल्टी कार लोन स्कीम। अगर आप लॉयल्टी कार लोन स्कीम लेते हैं तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.1 से 8.55% के बीच रहता है। और अगर आप दोस्तों एसबीआई बैंक से इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो यहाँ पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.1 से 8.55% तक रहता है दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका सिविल रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जब इंटरेस्ट रेट के बारे में बात किया था, ये इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको तभी मिलेगा जब आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर होगा। 750 से नीचे आपका जितना सिबिल स्कोर जितना कम होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना बढ़ता जाएगा।
तो हमारी सजेशन ये है कि अगर आपको कार लोन लेना ही है तो पहले आप अपने सिबिल स्कोर को ठीक कीजिए। अगर ये खराब है तो अगर ये 700 के नीचे या फिर 750 के नीचे है तो सबसे पहले अपना सिबिल स्कोर को बढ़ाएं, 750 के ऊपर कीजिए, फिर लोन के लिए अप्लाई कीजिए ताकि आप कम पैसे में वही कार को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सिबिल को स्कोर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं तो इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर रहा दोस्तों इसका प्रोसेसिंग फीस का, जैसे ही हमने आपको बताया था पहले कि SBI कार लोन में जो प्रोसेसिंग फी रहता है वो दूसरे बैंक के मुकाबले अलग है दोस्तों। मान लीजिए आप कोई एक दूसरे बैंक से 10 लाख रुपए का कार लोन लेते हैं, उसमें वो प्रोसेसिंग फीस 1.5 से 2% तक ले जाते हैं। मतलब आपको 15 से 20 हजार रुपए सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ले जाएंगे, उसके ऊपर GST 18% अलग से। तो ये आपको वो लोग नहीं बताते ठीक से दोस्तों। तो अगर आप यही कार लोन 10 लाख रुपए का अगर आप SBI बैंक से लेते हैं तो 10 लाख का 1% इंटरेस्ट मतलब 10,000 रुपये, तो 10,000 ये आपको देना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका जो मिनिमम चार्ज है वो 1,000 रुपीज है। अब आता है दोस्तों हम SBI के इस कार लोन के कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक टोल फ्री नंबर दूंगा जिसको आप डायल करके उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि SBI बैंक आपको खुद कॉल करे तब भी ये पॉसिबल है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे एक नंबर पे मिस कॉल देना है, तो वहाँ पे SBI बैंक का एग्जीक्यूटिव आपको खुद कॉल करेंगे, या फिर आपको कैपिटल लेटर में CAR लिख के ये जो नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है दोस्तों मोबाइल नंबर, उसमें आपको SMS भेजना है। तो इन दोनों केस में वो आपको कॉल बैक करेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ इस कार लोन के ऊपर हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसके ऊपर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमें संपर्क कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए। आप हमें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे मेल पे हमें मेल कर सकते हैं दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।